हरे भरे खेतों और कच्ची गलियों वाला एक छोटा सा गांव श्यामपुर। गांव की हवा हमेशा तेज रहती, पेड़ों की हरियाली आंखों को सुकून देती और खेतों में काम करते किसानों की आवाजें पूरे माहौल को जीवन से भर देती। इस गांव में एक लड़का रहता था, राजू। राजू उम्र में करीब 15 साल का था। चेहरा मासूम, आंखों में सपने, लेकिन आदतें बेहद अजीब। वह जरा भी मेहनत पसंद नहीं करता था। पढ़ाई हो या घर का काम, खेल कूद हो या खेतों की मदद, राजू हर चीज से भागता। उसकी माँ रोज कहती, बेटा जरा जल्दी उठ जाया कर, पढ़ाई लिखाई कर ले, बड़ा आदमी बनेगा। पिता भी डांटते, काम से भागकर तू कभी सफल नहीं होगा। लेकिन राजू हंसकर टाल देता, अरे पिताजी अभी तो बहुत समय है, जिंदगी भर काम करना है, अभी क्यों मेहनत करूं। गांव के लोग उसे आलसी कहकर पुकारते। जब बच्चे खेलते, काम करते या पढ़ते, तब राजू आम के पेड़ों की छांव में लेटकर आम खाता और सपने देखता कि बिना मेहनत किए ही एक दिन उसके पास ढेर सारा धन और नाम होगा। एक दिन गांव में बड़ी खबर फैली। हफ्ते भर बाद गांव में वार्षिक मेला लगने वाला था। यह मेला पूरे इलाके में मशहूर था। इसमें झूले, मिठाइयाँ, नाच गाना और गांव की प्रतियोगिताएं होती। इस बार पंचायत ने तय किया कि बच्चे भी मेले में भाग लेंगे और उन्हें एक बड़ा काम सौंपा जाएगा। गांव की चौपाल पर घोषणा हुई, इस बार मेले में गांव के बच्चों को एक खास जिम्मेदारी दी जाएगी। उन्हें मिलकर एक बड़ी लकड़ी की पंखा मशीन तैयार करनी है जो मेले की शोभा बढ़ाएगी। जो भी बच्चा इस काम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेगा उसे विशेष पुरस्कार मिलेगा। सभी बच्चे उत्साहित हो गए। वे दौड़ दौड़ कर बातें करने लगे, वाह इस बार तो हम भी मेले में कुछ कर पाएंगे, पुरस्कार मिलेगा तो कितना मजा आएगा। लेकिन राजू फिर से हंस दिया, मुझे इन कामों से क्या लेना देना, मैं तो बस मेले में मिठाइयाँ खाऊंगा और झूले झूलूंगा। अगले ही दिन से बच्चे तैयारी में जुट गए। कोई बांस काट कर ला रहा था, कोई रस्सियां जोड़ रहा था, कोई रंग बिरंगे कपड़े लाकर सजावट कर रहा था। सब एक दूसरे की मदद कर रहे थे। गांव का माहौल चहल पहल से भर गया। खेतों में लौटते समय किसान भी बच्चों की कोशिश देखकर मुस्कुराते। लेकिन राजू अब वह वहीं था। सुबह देर से उठता, खेत के किनारे बैठकर बांसुरी बजाता या फिर पेड़ के नीचे सो जाता। उसके दोस्त बोले, राजू आ ना, मिलकर काम करेंगे तो मजा आएगा। राजू बोला, अरे भाई तुम सब पसीना बहाओ, मैं तो मेले में आराम से घूमूंगा, इनाम विनाम से मुझे कोई दिलचस्पी नहीं। आखिरकार वह दिन आ गया जिसका सबको इंतजार था। गांव रंग बिरंगी सजावट से चमक रहा था। बच्चे खुशी से उछल रहे थे। मेले के मैदान में मिठाई की दुकानें, खिलौनों के ठेले और झूले सज गए थे। बीच में एक बड़ी जगह खाली रखी गई जहां बच्चों की बनाई हुई लकड़ी की पंखा मशीन रखी गई थी। यह एक विशाल गोल लकड़ी का पंखा था जिसे रस्सियों और बांसों से जोड़कर खड़ा किया गया था। गांव वाले तालियां बजाते हुए बच्चों की मेहनत की सराहना करने लगे। लेकिन तभी समस्या आ गई, मशीन घूमनी ही नहीं चाहती थी। बच्चे पूरी ताकत से रस्सियां खींचते लेकिन पंखा हिलता ही नहीं था। सबकी मेहनत बेकार होती दिख रही थी। गांव के लोग परेशान हो गए, बच्चे थक कर बैठ गए। तभी पंचायत के बुजुर्ग बोले, यह काम तभी होगा जब सब मिलकर ताकत लगाएंगे। राजू कहाँ है, उसे भी बुलाओ। राजू उस समय मेले में मिठाई खा रहा था। दोस्त दौड़ते हुए आए, राजू जल्दी चल, मशीन नहीं चल रही, तेरी मदद चाहिए। पहले तो राजू ने टालना चाहा, अरे यार मुझे छोड़ो, मैं क्यों पसीना बहाऊं। लेकिन जब उसने देखा कि बच्चे पसीने से तरबतर हो गए हैं, सब थककर हाँफ रहे हैं और गांव वाले निराश हो रहे हैं, तो उसे भीतर से झटका लगा
पहली बार उसे शर्म आई कि वह अकेला कुछ नहीं कर रहा, जबकि सब मेहनत कर रहे हैं। उसने हिम्मत जुटाई और दौड़कर मशीन की ओर आया। राजू ने रस्सी पकड़कर पूरी ताकत से खींचना शुरू किया। उसके साथ बाकी बच्चों ने भी जोर लगाया। धीरे धीरे लकड़ी का पंखा हिलने लगा। गांव वाले चिल्लाए, जोर लगाओ, जोर लगाओ। राजू और बच्चों ने पूरी ताकत लगा दी। अचानक मशीन घूमने लगी। पंखा तेजी से घूमता गया और हवा का झोंका पूरे मैदान में फैल गया। वो खुशी से तालियां बजाने लगे, बच्चे कूदने लगे। एक बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए कहा, देखा, जब सब मिलकर मेहनत करते हैं तो असंभव भी संभव हो जाता है। राजू, आज तूने साबित कर दिया कि मेहनत का कोई विकल्प नहीं। राजू हाँफ रहा था, लेकिन चेहरे पर एक नई चमक थी। पहली बार उसने महसूस किया कि मेहनत का मजा ही कुछ और होता है। उसने मन में ठान लिया, जब मैं आलस नहीं करूँगा, मेहनत ही इंसान को असली खुशी और सम्मान दिलाती है। उस दिन के बाद राजू बदल गया। वह रोज सुबह जल्दी उठता, पढ़ाई करता, घर और खेतों के कामों में हाथ बटाता। धीरे धीरे लोग उसकी आलसी कहकर चिढ़ाना छोड़ दिया और उसकी मेहनत की तारीफ करने लगे। गांव के मेले में मिली उसी सीख ने राजू की पूरी जिंदगी बदल दी। तो यह कहानी हमें सिखाती है कि आलस इंसान को पीछे धकेलता है, जबकि मेहनत इंसान को आगे बढ़ाती है। राजू की तरह अगर हम मेहनत करना शुरू करें तो कोई भी काम असंभव नहीं रहता।